मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाय नेमिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर रोजनमून रिडक्शन दिया है, जो कि आपका यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या दिया है H2 और यहाँ पर PdBSO4 से, तो आपका यहाँ से बेंजल डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। तो यही आपको जो है कन्वर्जन में भी आपसे रिएक्शन पूछ सकता है कि बेंजिल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड बनाना है, तो आपका सेम रिएक्शन इसी को वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन, जो कि आपका यहाँ पर RCN दिया है प्लस आपका SnCl2 प्लस आपका HCl, एरो आपका RCH, डबल बॉन्ड आपका NH और H3O प्लस से कराएंगे तो आपका यहाँ पर RCHO बन जाएगा। तो आपसे जो है बाय नेमिंग रिएक्शन अगर आपसे पूछता है स्टीफन रिएक्शन, तो आप डायरेक्ट एज इट इज ऐसा ही वहां पर आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपसे कन्वर्जन पूछता है कि मेथिल साइनाइड से आप यहाँ पर मेथिल एल्डिहाइड बनाना है आपको, तो आपको यहाँ पर R की जगह पर CH3 ऐड कर देना है। तो आपका यहाँ से CH3CHO जो कि आपका मेथिल एल्डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है इटार्ड रिएक्शन, जो कि आपको यहाँ से टॉलिन से क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर बेंजल डिहाइड बन जाएगा। तो आपको यहाँ से टॉलिन आपका दिया है, इसी को हम यहाँ पर मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं। इसका CrO2 और आपका Cl2 इन प्रेजेंस आप CH2 से कराएंगे और इसका H3O प्लस से कराएंगे, तो आपका यहाँ से बेंजल डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन, जो कि आपको याद रखना है बेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ CuHCl और आपका एनहाइड्रस AlCl3 दिया है ऑब्लिक आपका CuCl, तो आपका यहाँ से बेंजल डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो आपका यहाँ पर रिंग दिया, रिंग को यहाँ पर बेंजीन बोलते हैं। AR की जगह पर आप यहाँ पर रिंग ऐड कर सकते हो, या R की जगह पर आप CH3COCl इससे जो है रिएक्शन बना सकते हो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 से। अगर बाय नेमिंग रिएक्शन आपसे पूछता है तो एज इट इज आपको यही लिखना है वहां पर। नेक्स्ट आपका दिया है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये C डबल बॉन्ड O NH2 आपका यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। इसका एल्कोहलिक आपका KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल से इसको हीट करा देंगे, तो आपका यहाँ से CH2 प्लस आपका यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है क्लेमेंसन रिडक्शन, तो इसका भी हम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg और HCl से कराएंगे, तो यहाँ से आपका वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है हेल वोलहार्ड करके रिएक्शन है, तो ये भी आपका यहाँ पर RCH2COOH दिया है। इसका X2 और रेड फास्फोरस और आपका वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो X की जगह पर आप ClBr ऐड कर सकते हैं और R की जगह पर CH3 या C2H5 या अदर कार्बन इसमें ऐड करके यहाँ पर रिएक्शन बना सकते हैं। कोल्बे रिएक्शन, जो कि आपका यहाँ से फिनॉल से इसका NaOH से रिएक्शन कराएंगे, तो आपका यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इसका पर CO2 और आपका H प्लस से कराएंगे, तो यहाँ से आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या इसको यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कोल्बे रिएक्शन आपका यहाँ से बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपसे बाय नेमिंग भी आपसे पूछ सकता है या आपसे कन्वर्जन में भी पूछ सकता है कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है, तो आपको यही रिएक्शन वहां पर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपका दिया है रीमर टाइमेन रिएक्शन, जो कि आपका फिनॉल से बनाना है, तो आपका CHCl3 प्लस आपका एक्वस NaOH के साथ में, तो आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। फिर इसका रिएक्शन NaOH से कराएंगे, तो ये आपका इधर आपका रिंग के ऊपर ONA और आपका CHO बन जाएगा। इसका फिर H प्लस से कराएंगे, तो यहाँ से आपका सैलिसिलिक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपसे डायरेक्ट रिएक्शन भी फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ आपका दिया जिंक या डस्ट से दिया है। तो फिनॉल का रिएक्शन हम Zn से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट से, तो आपका यहाँ से बेंजीन बन के रेडी हो जाएगा और इधर से आपका ZnO आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि आप यहाँ से फिनॉल से क्या बना सकते हैं, बेंजो
किनॉन। तो ये आपसे बाई कन्वर्जन भी आपसे पूछ सकता है कि फिनॉल से बेंजोकिनॉन बनाना है, तो आपको यही रिएक्शन वहां पर रिप्रेजेंट करना है। इन प्रेजेंस आपका जो है NO2 Cr2O7 से कराना है और कंसंट्रेशन H2SO4 को याद रखना है, जो कि आपका यहाँ से बेंजोकिनॉन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है विलियमसन सिंथेसिस। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपसे बाई नेमिंग पूछता है तो एज इट इज आपको वहां पर ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। अगर आपसे जो है कन्वर्जन पूछता है तो हो सकता है यहाँ पर CH3 की R की जगह पर आप CH3 ऐड कर सकते हो और X की जगह पर Cl या Br ऐड कर सकते हो। इधर भी आपका CH3ONA हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से CH3OCH3, तो ये आपका डाई मेथिल ईथर बन जाएगा और आपका यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, जो कि हमारा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से आपका क्या बनेगा 1-chloro-2-methyl बेंजीन। तो ये आपका 2 फॉर्म देता है, एक आपका आर्थो पोजीशन देगा, दूसरा हमारा यहाँ पर पैरा पोजीशन देगा। तो इसका रिएक्शन हम CH3Cl एनहाइड्रेट ClCl3 से कराएंगे, तो आपका यहाँ पर 1-chloro-2-methyl बेंजीन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से आप CH3COCl से करा सकते हो एनहाइड्रेस। तो ये भी आपका 2 फॉर्म देता है, तो यहाँ पर 2-chloroacetophenone बन जाएगा, ये आपका 4-chloroacetophenone बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपसे कन्वर्जन भी पूछ सकता है कि क्लोरोबेंजीन से 2-chloroacetophenone बनाओ या आपका 4-chloroacetophenone बनाओ, तो आपको ये रिएक्शन यहाँ पर बना सकते हो। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जो कि आपका रिंग दिया है प्लस आपका Na, इधर आपका RX हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपका यहाँ से रिंग के ऊपर R प्लस आपका यहाँ से NaX रिमूव हो जाएगा। अब यही आपसे कन्वर्जन पूछ सकता है, तो R की जगह पर आप यहाँ पर CH3 ऐड कर सकते हो और X की जगह पर Cl ऐड करके आप यहाँ पर रिएक्शन को बना सकते हो। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर ये 2 मोल्स आपका रिंग के ऊपर X हो जाएगा प्लस आपका 2Na इन प्रेजेंस आप डाई ईथर से कराएंगे, तो आपका यहाँ से डाई फेनिल बन के रेडी हो जाएगा प्लस आपका यहाँ से 2NaX रिमूव हो जाएगा। तो ये भी आप कन्वर्जन में रिएक्शन बना सकते हो, X की जगह पर Cl ऐड कर दीजिएगा और आप यहाँ Br ऐड करके यहाँ से रिएक्शन बना के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है एथीन से एथीन टू 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बनाना है। तो ये आपसे कन्वर्जन पूछेगा, तो एथीन आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा प्लस आपका Br2 इन प्रेजेंस आप Cl4 से कराएंगे, तो ये आपका 1,2 डाई ब्रोमो इथेन आपका बन के रेडी हो जाएगा। What happen when N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो आपका यहाँ से ब्यूटीन 1 बन जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर CH3 CH2 आपका CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका KCl प्लस आपका यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन प्लस आपका Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से कराना है, तो आपका यहाँ पर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू आपका हाइड्रोलिसिस। तो आपका क्लोरोबेंजीन प्लस आपका यहाँ से NaOH, इधर आपका 6 से 8% आपका NaOH और 623 केल्विन या 300 ATM, तो आपका यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस आपका KOH के साथ में रिएक्शन आपको कराना है। तो आप एथिल क्लोराइड मीन्स आपका C2H5Cl प्लस आपका KOH, इधर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो आपका यहाँ से एथिल अल्कोहल प्लस आपका KCl प्लस आपका वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है मेथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मेथिल ब्रोमाइड मीन्स आपका CH3Br प्लस आपका 2Na, इधर आपका यहाँ पर Br-CH3, ये आपका CH3Br यहाँ पर 2 मोल्स लेंगे, तो आपका यहाँ से 2NaBr आपका यहाँ से निकल जाएगा और इन प्रेजेंस आप डाई ईथर से रिएक्शन कराएंगे, तो आपका यहाँ से इथेन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि मेथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ आपका
KCN। तो मेथिल क्लोराइड मीन्स आपका CH3Cl प्लस आपका KCN से रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहाँ से KCl आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये आपका CH3CN बन जाएगा, जिसको हम यहाँ पर मेथिल साइनाइड बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स मीन्स आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आपका 2 फॉर्म देता है, एक आर्थो पोजीशन देता है, दूसरा हमारा यहाँ पर पैरा पोजीशन देगा। तो यहाँ पर हम कन्वर्जन कराएंगे कि क्लोरोबेंजीन का इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ये आपका Cl2 से, तो ये आपका आर्थो और पैरा पोजीशन देगा, जिसको यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये आपका आर्थो पोजीशन पे हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर पैरा पोजीशन पे हो जाएगा, जिसको हम क्लोरीनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ आपका कंसंट्रेट HNO3 और आपका कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ कराएंगे। तो ये भी आपका 2 फॉर्म देगा, एक फॉर्म आपका आर्थो पोजीशन रहेगा, दूसरा फॉर्म यहाँ पर पैरा पोजीशन रहेगा, जिसको यहाँ पर 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये आपका 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसको बाय नेमिंग अगर बोलेंगे तो यहाँ पर इसको नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ आपका कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में इसको हीट करा देंगे। तो ये भी हमारा 2 फॉर्म देगा, एक आर्थो पोजीशन देगा, दूसरा हमारा यहाँ पर पैरा पोजीशन देगा, जिसको हम यहाँ पर सल्फोनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन दिया है क्लोरोबेंजीन से, आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन CH3Cl एनहाइड्रेट AlCl3 से कराएंगे तो आपका ये 2 मेथिल क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और ये भी आपका 2 फॉर्म देगा, एक आर्थो पोजीशन, दूसरा हमारा यहाँ पर पैरा पोजीशन। इसको यहाँ पर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ CH3COCl से और एनहाइड्रेट्स AlCl3 दिया है, तो ये भी आपका 2 फॉर्म देता है, एक आपका आर्थो पोजीशन देगा, दूसरा हमारा यहाँ पर पैरा पोजीशन देगा, जिसको हम बाय नेमिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फ्लैंकस्टीन रिएक्शन तो आपका RX प्लस आपका NaI एरो आपका RI प्लस आपका यहाँ पर NaX आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बाय नेमिंग अगर आपसे पूछ रहा है तो एज इट इज आपको ऐसा ही लिखना है। यहाँ से कन्वर्जन पूछता है तो X की जगह पर Cl या Br आप ऐड करके, R की जगह पर यहाँ पर CH3 या C2H5 ऐड करके यहाँ पर आप रिएक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है सेंड मेयर रिएक्शन, जो कि आपका एनिलीन से NaNO2 प्लस आपका HX 278 केल्विन्स पे इसको हीट कराएंगे तो यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनेगा। फिर इसका रिएक्शन CO2 और X2 से कराएंगे, जो कि आपका यहाँ से एरिल हैलाइड बन जाएगा और आपका यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा। यही रिएक्शन आपसे पूछ सकता है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको यहाँ पर X की जगह पर Cl ऐड कर देना है, इधर भी आपका Cl हो जाएगा तो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और ये आपका CO2 Cl2 से कराओगे तो यहाँ पर आपका Cl ऐड हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन के रेडी हो जाएगा।